हेलो गाइस। तो हमारा नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर 4 है ये एनसीईआरटी की बुक में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स हमारे तीन होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, ये हमारे तीन वेरिएबल्स होते हैं। अब इसने क्या कहा है, टू वेरिएबल्स में लिखना है, तो हम शुरू के दो वेरिएबल्स ले लेंगे। ठीक है, सिर्फ तीसरे को हम अभी छोड़ देंगे, हमारे सिर्फ दो वेरिएबल चलने हैं, एक्स वाई। ठीक है, और इनको छोड़कर बाकी हमारे जो सभी होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है, और हमारे स्मॉल अल्फाबेट एबीसीडी के, वो सभी हमारे क्या होते हैं, वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है। सो चलिए, तो अब हम देखते हैं ये इक्वेशन किस तरीके से होती है। ये होती है तुम्हारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, ये होती है इक्वेशन। और आपको ये इक्वेशन को इस तरीके से भी दे देगा कि आपको ये भी कह सकता है या ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी। ठीक है, नहीं मतलब किसी भी तरीके से दे सकता है। तो आपको क्या करना होगा इसमें, इसमें ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। मीन्स आपको एक इक्वेशन दे देगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर चलिए हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले ली x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से लिख देगा x प्लस 2y इक्वल 6। ठीक है, ये आपको किसी भी तरीके से लिख कर दे देगा और ये इससे क्वेश्चन कर लेगा कि फाइंड करिए एक्स वाई और सी, सॉरी ए बी और सी, ए बी और सी फाइंड करिए, इसमें क्या है ए बी और सी। ठीक है, तो मैंने जो आपको पिछली वीडियो कराई थी, मैंने जो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले जो मैंने कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था सब कुछ कि ये हमारा क्या होता है, ये वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और ये हमारा कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट बताए थे, और वेरिएबल के साथ मैंने क्या बताया था कि जो मीन्स अगर कोई सा कांस्टेंट हमारा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो हमारा कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 1 से, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, y का 2 हो गया, और ये हमारा 6 तो है ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जिसकी मल्टीप्लाई x से हो रही है वो a है, तो किसकी हो रही है, यहाँ की 1 से हो रही है, तो a इक्वल 1। ठीक है, अब b y से किसकी हो रही है, 2 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा b इक्वल 2। और सी तो तुम्हारा सिंपल ही रहना है, सी क्या है तुम्हारा 6, 6 नहीं है, यहां पर आपको चिन्ह भी लेना है, सी इक्वल -6। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, या फिर वो इसमें ये कह देगा कि ये प्रूव करो इसके सॉल्यूशन, मींस एक्स की और वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये होने के लिए। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे अभी यहीं पर। इसमें ये क्या कह देगा कि इसमें x की और y की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, मींस कौन कौन सी वैल्यूज हम रख सकते हैं जो इक्वल हमारा 6 आए। तो अगर हम देखते हैं कि हम रखते हैं अगर x इक्वल 0 और y इक्वल 3। ठीक है, ये रखकर देखते हैं। तो x की जगह हमने रखा 0 प्लस 2 इंटू वाई की जगह रख दिया हमने 3, तो इक्वल हो गया हमारा 6। ठीक है, अब 2 3 6 प्लस 0 इक्वल 6, तो 6 इक्वल 6 इक्वल आ रहा है। ठीक है, 6 आ रहा है, तो ये हमारा है, मीन्स 0 और 3, इसको हम कैसे लिख देंगे, 0 और 3 हमारा इसका एक आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो और लीजिए। यदि हम x इक्वल यहां ले लेते हैं, चलिए x इक्वल 4 और y इक्वल 1 लेते हैं। ठीक है, तो देखिए x की जगह पर x प्लस 2 वाई प्लस 6 ले लीजिए।
तो x की जगह पर रख दिया हमने 4 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल में 6। ठीक है, तो करिए 4 प्लस 2 1 2 6, तो 4 और 2 6 इक्वल 6 आ रहा है इक्वल। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 4 और 1 इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या और हो सकते हैं क्या या नहीं। x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल 6। ठीक है, ये पेन नहीं चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम ब्लू से लिख लेते हैं x प्लस 2y इक्वल 6। ठीक है, तो अगर हम x की जगह पर रख दें, हम x की जगह पर हम 6 रख दें और y की जगह पर रख दें 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल 6। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 6 इक्वल 6 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 और 0, ये भी तुम्हारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या कोई और हो सकता है क्या? मीन्स अगर हम मान लीजिए x की जगह पर 3 रखें तो y की जगह पर हम कुछ भी रखेंगे, हमारा 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 इसके आंसर हो सकते हैं इस तरीके से। तो आपसे ये इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मीन्स आपको कोई सा इक्वेशन दे देगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो इक्वेशन होती है, इन इक्वेशंस को इंग्लिश में कहते हैं एलजेब्रिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? एलजेब्रिक इक्वेशन। और इनको हिंदी में कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो हिंदी में बीजीय व्यंजक बोल देते हैं और इंग्लिश में एलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये एकदम सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, केवल यही पूछेगा आपसे, या तो ए बी सी इनकी वैल्यूज पूछेगा, या फिर आपको कोई इक्वेशन दे देगा और कह देगा कि इनमें एक्स और वाई की प्रोबेबिलिटी चेक कीजिए, मीन्स क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं जो आपका ये आ जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। चलो